रेगिस्तान में एक बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस की एक सीट पर फादर बार्नो बैठा था। इस बस में 3 नन्स भी बैठी थीं और उनमें से एक नन का नाम सारा था। फादर बार्नो नशे का कारोबारी था और वो उसी की डील करने जा रहा था। हर डील के वक्त वो नन्स को अपने साथ लेकर जाता था ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। बार्नो से डील करने वाला चावो था जो दूर खड़ा बस को देख रहा था। बस चलाने वाला लोगन था और वो सारा की खूबसूरती का दीवाना था। जल्दी ही बस चावो के पास आ जाती है। बार्नो बस से उतरकर चावो और उसके वफादार वीवो से मिलता है। लोगन जल्दी जल्दी बस से 3 सूटकेस निकालकर चावो के सामने रखता है। अब चावो हर सूटकेस को खोलकर देखने लगा था। डील के मुताबिक हर सूटकेस में 2-2 लिफाफे होने थे, लेकिन तीसरे सूटकेस में सिर्फ एक ही लिफाफा था। बार्नो भी एक लिफाफा कम देखकर हैरान था। दोनों समझ गए थे कि ये काम किसी नन का है। चावो अकेला ही बस में आकर तीनों नन्स को धमकी देता है, लेकिन उसकी धमकी काम नहीं करती। इसके बाद वो पहली नन के सिर पर गन रखकर उससे लिफाफे के बारे में पूछता है। इस नन को कुछ नहीं पता था और चावो गुस्से में आकर उसे मार देता है। इसके बाद वो सारा के सिर पर गन रखकर उससे भी लिफाफे के बारे में पूछता है। सारा को भी कुछ नहीं पता था और चावो उसे भी मारने वाला था, लेकिन इसी बीच तीसरी नन लिफाफा निकालकर रहम की भीख मांगती है। सारा उसकी सहेली थी और वो उसकी मौत नहीं देख सकती थी। चावो गुस्से में आकर उसे भी जान से मार देता है। उसकी मौत के बाद वो सारा को खींचकर बस से बाहर ले आया था। सारा की खूबसूरती देखकर चावो ने उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया था और बार्नो उसकी बात आराम से मान जाता है। चावो इस इलाके का बदमाश था। वो बार्नो जैसे लोगों से नशा खरीदकर आगे बेचता था। नशा बेचने के साथ साथ वो लड़कियों का जिस्म भी बेचता था। रात होते ही चावो के अड्डे पर रौनक लग जाती थी। ड्राइवर लोगन चावो के अड्डे पर आकर उसे नया सामान देता है। नया सामान देखकर चावो बहुत खुश हो गया था और वो लोगन से कहता है कि इनमें से कोई एक लड़की चुनकर मजे करो, लेकिन लोगन तो नई लड़की चाहता था। उसकी खामोशी देखकर चावो समझ गया था कि वो सारा के पास जाना चाहता है। सारा के साथ रात बिताने के लिए लोगन चावो को काफी पैसे भी देता है, जिसके बाद चावो उससे कहता है कि तुम इंतजार करो, मैं जाकर सारा को तैयार करता हूँ। इस जगह के एक कमरे में सारा बेसुध सी पड़ी थी। चावो अपने डॉक्टर से कहता है कि इसे नशीली दवा देकर तैयार करो, लेकिन सारा की खराब हालत देखकर डॉक्टर दवा देने से मना कर देता है। उसकी बात सुनकर चावो खुद ही दवा देने लग गया था ताकि लोगन सारा के साथ रात बिता सके। थोड़ी ही देर बाद लोगन सारा के पास आकर उसे मारने लगता है। असल में लोगन एक सिरफिरा दरिंदा आदमी था जो लड़कियों की इज्जत लूटते लूटते उन्हें मारता भी था। उधर चावो अपने आदमी के पास खड़ा दारू पी रहा था और जल्दी ही उसके कानों में सारा की चीखें पड़ती हैं। वो जल्दी जल्दी कमरे में आकर लोगन को मारने लगता है। चावो सारा को अपनी अमानत समझता था, इसीलिए उसने उसकी जान बचाई थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। चावो का डॉक्टर पिछले कई दिनों से सारा का इलाज कर रहा था और उसकी काफी कोशिशों के बाद सारा की जान बच जाती है। ऐसे ही एक दिन सारा डॉक्टर से कहती है कि मैं मर गई थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे फिर से जिंदगी दी। वो चाहता है कि मैं पापियों का नाश करूं। उसकी बात सुनकर डॉक्टर 2 गन्स निकालता है और फिर सारा को देकर कहता है कि पापियों का नाश बातों से नहीं, हथियारों से होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम हथियार चला पाओगी। गन्स देखकर सारा की आंखों में चमक आ गई थी। डॉक्टर उठकर उससे पूछता है कि ईश्वर ने तुम्हें और क्या क्या कहा। सारा बताती है कि ईश्वर ने कहा है कि किसी भी पापी पर रहम मत करना, चाहे वो तुम पर कितना भी मेहरबान क्यों ना हो जाए। इतना कहकर वो गन चलाती है और डॉक्टर के माथे में छेद हो जाता है। 1 साल बाद फादर केविन चावो के आदमियों के साथ नशे का सौदा कर रहा था। चावो का आदमी जैसे ही जाता है तो चर्च में नन जूलिया आती है। वो यहाँ फादर केविन से बात करने आई थी ताकि अपने पापों की माफी मांग सके। वो केविन के पास आकर उसे एक कहानी सुनाती है कि कुछ दिन पहले फादर बार्नो अपने ठिकाने पर काम कर रहा था और तभी एक नन उसके ठिकाने पर हमला कर देती है। उस नन ने बार्नो के सभी बदमाशों को मार दिया था। उस नन का नाम सारा था जो ईश्वर के कहने पर पापियों का नाश कर रही थी। उसने बार्नो को मारकर एक और पापी का खात्मा कर दिया था। पूरी कहानी सुनने के बाद केविन जूलिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन तब तक जूलिया वहाँ से चली गई थी। दरअसल जूलिया सारा की सहेली थी और सारा उसी के साथ उसी के घर में रहती थी। सारा ने जानबूझकर जूलिया को केविन के पास भेजा था ताकि वो उसे सारा की कहानी सुना सके। सारा केविन को अपनी कहानी सुनाकर डराना चाहती थी क्योंकि उसका अगला शिकार केविन ही था। दूसरी तरफ चावो भी पागलों की तरह सारा को तलाश रहा था। सारा ने उन सभी फादर्स को मार दिया था जो चावो के साथ नशे का कारोबार करते थे। कुछ दिनों बाद सारा केविन के पास आ जाती है, लेकिन केविन उसे नहीं पहचानता था। उसे लगा कि कोई नन अपने पापों की माफी मांगने आई है, मगर मौका मिलते ही सारा उसे गोली मारकर मार देती है। सारा जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो केविन का बाप उस पर गोली चलाता है। केविन का बाप केविन के साथ ही रहता था।
गोली लगने से सारा जख्मी हो गई थी, लेकिन वो केविन के बाप को मार कर ही वहाँ से जाती है। जख्मी सारा ने पास के ही एक मोटल में आकर एक कमरा ले लिया था। कमरे में आकर वो अपने शरीर से गोली निकालती है। उधर चावो को भी सूचना मिल जाती है कि सारा ने केविन को भी रगड़ दिया। सूचना मिलते ही चावो ने अपनी खोज और भी तेज कर दी थी। चावो के आदमी भी सारा को खोजने की हर कोशिश कर रहे थे। किस्मत से रैंडी नाम का आदमी उसी मोटेल में फोन करता है जिसमें जख्मी सारा ठहरी हुई थी। मोटेल की मालकिन रीना जैसे ही फोन उठाती है तो रैंडी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई नन ठहरी है। रीना बताती है कि देर रात को एक नन आई थी और वो 7 नंबर कमरे में ठहरी है। यह सुनकर रैंडी उससे कहता है कि उसे रोक कर रखना, हम अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। रैंडी चावो का आदमी था और उसकी बात मानकर रीना ने अपनी गन निकाल ली थी। वो गन लेकर जल्दी जल्दी 7 नंबर कमरे में घुसती है और सारा को देखते ही उस पर वार करती है। दूसरी तरफ रैंडी ने चावो को बता दिया था कि रीना के मोटेल में एक नन ठहरी है और वो सारा हो सकती है। चावो अपनी प्रेमिका के साथ था, इसलिए वो वीवो को रैंडी के साथ जाने को कहता है। उधर सारा रीना के कब्जे में थी। रीना उससे पूछती है कि तुम कौन हो और चावो के आदमी तुम्हें क्यों तलाश रहे हैं। सारा उसे सिर्फ इतना ही बताती है कि मैं ईश्वर के कहने पर पापियों को मार रही हूँ। रीना उसकी बात को मजाक समझती है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर उसे कपड़े उतारने को कहती है। बेबस सारा उसकी बात मानकर अपने कपड़े उतार देती है। सारा का खूबसूरत बदन देखकर रीना की आंखें भी चौड़ी हो गई थी। रीना सिर्फ लड़कियों से ही संबंध बनाती थी और वो अब सारा के साथ भी यही करने वाली थी। सारा मौका देखकर रीना से गन छीन लेती है और फिर रीना को मार कर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद रैंडी और वीवो भी मोटेल में आ गए थे, लेकिन कमरा नंबर 7 में उन्हें सिर्फ रीना की लाश ही नजर आती है। दूसरी तरफ सारा भी जूलिया के घर में वापस आ गई थी। घर में आते ही उसे पता चलता है कि जूलिया को किसी ने अगवा कर लिया है और वो लोग बदले में मोटी रकम चाहते हैं। सारा जल्दी जल्दी एक और जंग के लिए तैयार हो जाती है। घर में मिले खत पर साफ साफ लिखा था कि पैसे कहाँ लेकर आने हैं और सारा वहीं जाने की तैयारी कर रही थी। जूलिया को अगवा नन मारिया ने किया था, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। जल्दी ही सारा उसके पास आ जाती है, जिसके बाद वो मारिया के सिर पर गन रखकर उससे जूलिया के बारे में पूछती है। मारिया उसे बताती है कि मैंने जूलिया चावो को बेच दी क्योंकि उसने मुझे ज्यादा पैसे दिए थे। उसकी बात सुनकर सारा उसे जान से मार देती है। उसे पता था कि चावो जूलिया के साथ कुछ भी कर सकता है। उधर जूलिया चावो के सामने बैठी थी। चावो ने एक बार तो उसकी इज्जत लूट ली थी और वो अब फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था। दूसरी तरफ सारा भी चावो के ठिकाने तक आ गई थी और वो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो चावो के ठिकाने में घुसकर लगातार गोलियां चलाती है। उसके सामने जो भी आ रहा था वो मारा जा रहा था। चावो के सभी आदमियों को मारने के बाद वो चावो को भी मार देती है। आज सारा ने सबसे बड़े बदमाश को मारकर सब पापियों का नाश कर दिया था। कहानी के आखिर में सारा ने जूलिया को बचा लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।